Hello students, welcome back. Let's continue with differential equation. Differential equation form करना, solve करना, वो सब हो गया है. Now I am going to give you something new, and that is called orthogonal trajectory. ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? ट्रेजेक्टरी का मतलब तो बेसिकली कर्व जैसा ही हो गया, बट ऑर्थोगोनल मतलब आपको पता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मतलब एक गिवन कर्व के परपेंडिकुलर कर्व फाइंड करना. अब ओटी में दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक टाइप 1 और दूसरा टाइप 2. टाइप 1 में एक सिंपल कर्व होगा, उसका ओटी फाइंड करना. टाइप 2 में एक फैमिली ऑफ कर्व होगा, उसका ओटी फाइंड करना. सो फर्स्ट आई विल सॉल्व सम क्वेश्चन और फिर आपको पता चलेगा कि ओटी का ये टाइप 1 टाइप 2 क्या है. सो लेट अस टेक अ कर्व y इक्वल टू x. इसका ओटी फाइंड करना है. ओटी मतलब उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए स्लोप. परपेंडिकुलर में m1 m2 -1 होता है. तो अगर मैं इसका m1 निकालना चाहता हूं, सो dy बाय dx विल बी इक्वल टू 1. तो इसका जो ओटी होगा उसका dy बाय dx क्या होगा, दैट यू नीड टू थिंक. क्या होगा इसका ओटी? दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, बिकॉज dy बाय dx इज बेसिकली स्लोप. तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो ये ओटी हो गया -1. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो बचेगा y इक्वल टू -x प्लस सी. सो y इक्वल टू x जो है वो तो ये वाला कर्व हो गया. जो OT आया वो आया y इक्वल टू -x प्लस सी, मतलब y इक्वल टू -x प्लस 1 2 3.5 7 9 -1 जो कुछ भी. What we are getting a family of curves which are perpendicular to the given curve. Family of curves which are perpendicular to given curve. So that is orthogonal trajectory of a fixed curve. फिक्स कर्व का ओटी मतलब एक ऐसा कर्व जो इसके हर पॉइंट पे उसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए. अ कर्व विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन कर्व. टाइप 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सपोज y इक्वल टू mx है, जहां m आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, मतलब दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस. फैमिली ऑफ लाइंस कैसा होगा कि m वेरिएबल है, तो फिक्स क्या है कि वो ओरिजिन से पास होगा. अब ओरिजिन से पास होने वाला एक कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, फोर्थ कर्व, फिफ्थ कर्व, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस. इसका ओटी क्या आएगा, लेट्स सी. यहां पे dy बाय dx करोगे तो m आ जाएगा. तो इसका जो ओटी होगा दैट विल बी गिवन बाय dy बाय dx इज -1 बाय m. लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे. सो द करेक्ट वे इज, ये फैमिली ऑफ कर्व वाला है, टाइप 2 वाला है, तो पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा. अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो m को एलिमिनेट करना पड़ेगा. m को एलिमिनेट करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होंगी. एक इक्वेशन है, दूसरा डिफरेंशिएशन से आएगा. यूजिंग दिस इफ वी एलिमिनेट m, व्हाट डू आई गेट? m का वैल्यू यहां पुट कर दो तो आया y इक्वल टू y डैश x, मतलब y डैश इज y बाय x. अब इसका ओटी निकलेगा जब उसमें कोई अननोन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, एंड दैट विल बी dy बाय dx इक्वल्स टू -x बाय y. m1 m2 -1 होना है ना. अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वेरिएबल सेपरेबल है सीधा सीधा. y dy इक्वल टू -x dx, y स्क्वायर बाय 2 -x स्क्वायर बाय 2. c को भी c बाय 2 लिख देते हैं, हर जगह बाय 2 है, यहां भी बाय 2 किया. व्हाट आई एम गेटिंग इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c. अब मैं चाहूं तो c की जगह c स्क्वायर भी लिख सकता हूं, बिकॉज आई नो दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो सी स्क्वायर विल डू, अदरवाइज सी स्क्वायर इज नॉट ए गुड आइडिया. नाउ व्हाट इज दिस?
दिस इज बेसिकली अ फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब ये सारे सर्कल्स. Would we find that these circles are perpendicular to all these lines? यहां क्या था, इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए और यहां पूरी फैमिली के परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो अगर सिंगल कर्व है तो सीधा dy बाय डी एक्स से काम चल जाएगा, और फैमिली है तो पहले आपको dy बाय डी एक्स निकालना पड़ेगा, m को एलिमिनेट करना पड़ेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा और फिर आप OT फाइंड करेंगे. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. लेकिन तो सेकेंड वाले में तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. फर्स्ट वाले में एक एग्जाम्पल 2 लेता हूं मैं. लेट्स टेक xy इक्वल टू 1. xy इक्वल टू 1 अगर मैं लेता हूं और डिफरेंशिएट करता हूं तो आएगा x dy बाय डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0. dy बाय डी एक्स इज माइनस y बाय एक्स. dy बाय डी एक्स माइनस y बाय एक्स आया तो इसका OT आई कैन राइट dy बाय डी एक्स इज x बाय y. But this is wrong. So in type 1, one thing you have to make sure कि जो सिंगल कर्व में dy बाय डी एक्स है that should be purely a function of y, sorry, purely a function of x alone. उसमें कोई y नहीं होना चाहिए. So मतलब इसको अगर सॉल्व करना है मुझे तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स में ये y पहले हमें हटाना पड़ेगा. y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 1 बाय एक्स, दिस बिकम माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. अब ये प्योर फंक्शन ऑफ x हो गया. नाउ वी कैन फाइंड कि OT इज dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर. देखो प्रोडक्ट -1 हो गया and that gives me dy equal to x square dx. इंटीग्रेट किया तो y equal to x cube by 3 plus c. क्योंकि यहां से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, y dy equal to x dx मतलब y square by 2 x square by 2 plus c by 2 मतलब y square is x square plus c square, which is not the correct answer क्योंकि वो इसके हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर नहीं होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 में यू विल बी गिवन y इक्वल टू एफ एक्स, देन यू नीड टू फाइंड, और यू विल बी गिवन f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है. सो फर्स्ट वी फाइंड dy बाय डी एक्स एज अ फंक्शन ऑफ x alone. That is the very important point. And then we will find OT as dy by dx equal to minus 1 by phi x. This should be function of x alone. That is very important part. You cannot miss it, else you will get the wrong answer. Option में wrong answer भी होगा, ऑप्शन में ये भी होगा, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर. यूजुअली ऐसा क्लैरिफिकेशन कहीं होता नहीं है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एक सिंगल कर्व का, एक फिक्स कर्व का OT और एक फैमिली ऑफ कर्व का OT. सिंगल कर्व के OT में dy बाय डी एक्स शुड बी प्योरली अ फंक्शन ऑफ x अलोन और फिर OT फाइंड करेंगे. फैमिली ऑफ कर्व में डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर आप वहां से OT फाइंड करेंगे. यहां पे कोई कंपल्शन नहीं होता है. सो दिस इज द टाइप टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, एक सिंगल कर्व का और दूसरा फैमिली ऑफ कर्व का. इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे. dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाय एक्स. 1 by x is basically y, so I can say कि this is minus y square. If I do this, I will get dy upon y square minus के साथ equal to x dx. This gives me 1 by y
and this gives me x plus c. To y comes out to be 1 upon x plus c. All these three methods we can do, लेकिन ये भी wrong है. एक सेकेंड. dy by dx equal to minus x square. Okay. तो first we need to find OT, और OT हो जाएगा dy by dx equal to 1 by y square. That gives me y square dy equal to dx to y cube by 3 equal to x plus c, which is again wrong. The correct answer is only this, because सिंगल कर्व में जब OT फाइंड करना हो तो dy by dx should be function of x alone. You cannot take y by x or x by y. You cannot take y. You have to take x and only x. So remember this always. You cannot interchange these two. यहाँ फैमिली ऑफ कर्व फाइंड दिया होता है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है. यहाँ पे सीधा सीधा कुछ भी चलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा. So that is your orthogonal trajectory type 1 and type 2, and then now we are going to solve some more questions. So let's solve an example. xy equal to c square. xy equal to 1 फिक्स कर्व का हमने किया, अभी टाइप 1 में था, लेकिन ये फिक्स कर्व नहीं है, c वेरिएबल है, इसलिए ये टाइप 2 हुआ. दिस इज टाइप 2. तो यहाँ पे x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0, dy by dx is minus y by x. मतलब आपको c गायब करना है बस. तो OT will be what? OT will be dy by dx is x by y. To y dy equal to x dx, and that gives me y square by 2 x square by 2 c by 2. To y square equal to x square plus c. यहाँ देखना, यहाँ पे हम c स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निगेटिव भी हो सकता है. हाँ, c बाई 2 इज ओके बिकॉज c बाई 2 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब कुछ होता है. Let's solve one more example. Y square equal to 4ax. Again family of curve वाला है, मतलब टाइप 2 है. 2y dash equal to 4a. 4a का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो 2y dash equal to 4a, मतलब y स्क्वायर बाय x. y से y कैंसिल हो गया. 2 dy by dx इक्वल टू y बाय x. डिफरेंशियल इक्वेशन में सब कट वट करना कोई बड़ा काम नहीं है. वी कैन इजीली कैंसिल बिकॉज एक दो कैंसिल केस होते हैं, नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस इफ ऑप्शंस में वैसा नहीं है. अदरवाइज वी हैव टू राइट दिस और y इक्वल टू 0, बट वो ऑप्शंस में कहीं होता नहीं है तो ये सिंपल वाले केसेस डिस्कार्ड कर देते हैं. व्हाट आई गेट इज 2 dy बाय y इज dx बाय x. इंटीग्रेट करेंगे तो 2 log y इक्वल टू log x प्लस log में ही लिख देते हैं. तो ये हो गया log y स्क्वायर इज log cx, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू cx. OT फाइंड किया हमने? नहीं, OT फाइंड नहीं किया. वेट, ये तो सेम टू सेम कर्व आ गया. y स्क्वायर इक्वल टू cx, y स्क्वायर इक्वल टू 4x. ये dy बाय dx आया, अपॉन 2 भी कर देते तो ऐसा आ गया. सो दिस OT विल बी dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2x बाय y. टाइप 2 है, इसमें वेरिएबल गायब करना इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट राइट दिस एज ए फंक्शन ऑफ x विदाउट यूजिंग ए. y को गायब करोगे तो a का टर्म आ जाएगा, सो आपको पता चल जाएगा. Now this is y dy equal to minus 2x dx. इंटीग्रेट किया तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c. तो वी कैन से y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2c. तो पैराबोला का OT, ये पैराबोला है, इसका OT एलिप्स आया है. एलिप्स क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, एलिप्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. Now let me take x square plus y plus 1 square equal to 1. ये टाइप 1 है. दिस इज
टाइप 1 बिकॉज कोई भी वेरिएबल नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक्चुअली नहीं है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व नहीं है, तो ये एक सिंगल कर्व होगा. लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट. ऐसा आ गया. तो dy बाय dx हमें मिला, 2 कैंसिल कर देते हैं, माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1. अब सीधा सीधा अगर मैं बोलूं कि इसका OT हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन एक्स, सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये टाइप 1 है, इसमें आपको x के टर्म में लिखना ही पड़ेगा. सो y प्लस 1 का वैल्यू हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. प्लस माइनस होगा एक्चुअल में तो प्लस माइनस दोनों आएगा. So now this is purely function of y and so OT will be dy by dx equal to 1 minus x square upon x. पहला माइनस था तो प्लस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस था तो माइनस हो जाएगा. अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन इंटीग्रेट एंड यू कैन फाइंड द आंसर. सो dy इक्वल टू प्लस माइनस दिस अपॉन दिस dx और इंटीग्रेट करेंगे. सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, दिस वुड बी रॉन्ग आंसर. तो टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि टाइप 1 मतलब फिक्स कर्व, टाइप 2 मतलब फैमिली ऑफ कर्व. इसी को अगर मैं चेंज करूं नेक्स्ट एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 कर देते हैं इक्वल टू आर स्क्वायर. मतलब सर्कल है, रेडियस पता नहीं, लेकिन सेंटर फिक्स है 0,1. इस केस में इफ वी डिफरेंशिएट आई गेट 2 कैंसिल कर देते हैं. सो dy बाय dx कम्स आउट टू बी x अपॉन 1 माइनस वाई. यहाँ पे हमें x का फंक्शन नहीं बनाना है, क्योंकि बना नहीं पाओगे, 1 माइनस वाई में r का टर्म आ जाएगा, क्योंकि ये टाइप 2 है, फैमिली ऑफ कर्व है. तो यहाँ पे OT विल बी dy बाय dx इक्वल टू इसका नेगेटिव एंड उल्टा y माइनस 1 अपॉन एक्स. सिंपल सा कर्व है, dy अपॉन y माइनस 1 इज dx बाय x. इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल गेट log y माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस log c. तो y माइनस 1 इक्वल टू सी एक्स, मतलब y इक्वल टू सी एक्स प्लस 1. y इक्वल टू सी एक्स प्लस 1 तो लाइन हुआ. yes, that is a line and all those lines are perpendicular to all these circles. कैसे? ये सर्कल अगर लाइन देखोगे तो 0,1 से पास हो रहा है, 0,1 इसका सेंटर है, और आपको पता है सर्कल के सेंटर से पास होने वाला कोई भी लाइन उसके परपेंडिकुलर ही होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2. यहां साफ साफ देख लो, टाइप 1 एंड टाइप 2. ये तो लाइन आया, ये लाइन नहीं है, दिस इज समथिंग अदर कर्व, कोई अलग ही कर्व होगा. सो दिस इज टाइप 1 एंड टाइप 2. ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे फाइंड करते हैं? अगर सिंगल कर्व है तो dy बाय dx निकालेंगे, उसको प्योरली फंक्शन ऑफ x बनाएंगे, और फिर dy बाय dx विल बी माइनस 1 अपॉन दैट ओल्ड dy बाय dx. फिर सॉल्व करेंगे, फैमिली ऑफ कर्व आएगा. टाइप 2 में क्या करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर, अननोन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट. जब बन जाता है फिर OT निकालते हैं सीधा m1 m2 इक्वल टू -1 करके. इसमें y को एलिमिनेट करना इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्चुअली यू विल नॉट बी एबल टू. क्यों? क्योंकि a कहीं ना कहीं तो वापस आ जाएगा. सो दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री. आई होप यू गॉट द पॉइंट. थैंक यू.